केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और जमीनों को लेकर नया बिल पास कर दिया है। वक्फ की संपत्तियों की बात चल रही है तो आमजन के मन में मंदिरों की जमीन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर देश में मंदिरों के पास कुल कितनी जमीनें हैं और उन जमीनों का असल मालिक कौन है? क्या मंदिर के पुजारी को ही इन जमीनों का असली मालिक माना जाता है या फिर किसी को मालिकाना हक दिया जाता है? ये तमाम सवाल देश में उठ रहे हैं। अगर बात करें देश में मंदिरों की कुल जमीनों की, तो इसका सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने जरूर मंदिरों के अधीन आने वाली जमीनों का आंकड़ा जारी किया है। इस बारे में कैग यानी देश के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी मंदिरों के अधीन आने वाली जमीनों का आंकड़ा पेश करती है। इस रिपोर्ट की माने तो सिर्फ 4 राज्यों में ही मंदिरों के पास इतनी जमीनें हैं जितनी वक्फ बोर्ड के पास देश भर में भी नहीं है। कैग की रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्यों में सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर हैं और उनके पास जमीनें भी काफी हैं। इस मामले में दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य की सरकार ने भी आंकड़े जारी कर बताया कि उनके यहाँ पर करीब 44,000 हिंदू मंदिर हैं, जिनके पास करीब 5 लाख एकड़ जमीन है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश इंडोमेंट विभाग ने भी बताया कि उनके यहाँ मंदिरों के पास करीब 4.6 लाख एकड़ जमीन होने का खुलासा किया है। इसी के साथ तेलंगाना में 87,000 एकड़, तो ओडिशा में 13,000 एकड़ जमीनें मंदिरों के अधीन आती है। इस तरह यह आंकड़ा 10 लाख एकड़ को भी पार कर जाता है। यूपी सहित अन्य राज्यों में भी जमीनें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दक्षिण भारत में ही मंदिरों के पास जमीन है। यूपी में भी मंदिर के पास करीब 4.6 लाख एकड़ जमीन का आंकड़ा बताया जा रहा है, जिसमें से 1 लाख एकड़ सिंचाई वाली जमीन है। पश्चिम बंगाल में भी मंदिरों के अधीन हजारों एकड़ जमीन आती है, तो महाराष्ट्र में इस मामले में पीछे नहीं है। इस तरह एक मोटा आंकड़ा देखें तो देश भर में मंदिरों के पास करीब 20 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन होने का अनुमान है। मंदिरों के मुकाबले वक्फ बोर्ड के पास देश भर में कुल 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जबकि चर्च के पास 2 से 3 लाख एकड़ जमीन होने का दावा किया जा रहा है। अगर इन संपत्तियों की कीमत का अंदाजा लगाएं तो वक्फ बोर्ड की कुल संपत्ति का बाजार मूल्य करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए, तो चर्च की संपत्ति का अनुमान 1 लाख करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। इसी लिहाज से मंदिरों की संपत्ति का अंदाजा लगाएं तो सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर के पास करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति होने का अनुमान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का सबसे अमीर मंदिर कौन सा है? दरअसल इस सवाल का जवाब है तिरुपति बालाजी देवस्थानम। जी हाँ, यह न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी देश का सबसे समृद्ध मंदिर ट्रस्ट बन चुका है। रिपोर्ट में एक विश्लेषण के बाद पाया गया कि भारत का सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम है, जो वित्तीय वर्ष 2025 में अपनी 4,774 करोड़ रुपए की वार्षिक आय पर 1.5% से कम वस्तुएं एवं सेवा कर का भुगतान करेगा। टीटीडी ट्रस्ट मंदिर के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालता है। अगर संपत्ति की बात करें तो तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट के पास 75 जगहों पर 7,636 एकड़ अचल संपत्तियां हैं और 307 स्थानों पर विवाह स्थल हैं। देश भर में 71 मंदिरों का संचालन इस ट्रस्ट के पास है। नवंबर 2024 में देश के सबसे धनी मंदिरों में से एक तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को बकाया टैक्स भुगतान के लिए नोटिस भेजा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि 7 साल की अवधि के लिए मांग केवल 1.57 करोड़ रुपए थी, जबकि मंदिर ने अकेले 2014 में 700 करोड़ रुपए कमाए थे। बात करते हैं इनकी कमाई का सोर्स क्या है। जम्मू के कटरा में स्थित वैष्णो देवी मंदिर ने वित्तीय वर्ष 2024 में 683 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से 255 करोड़ रुपए चढ़ावे से आए जो टैक्स फ्री है और 133.3 करोड़ रुपए ब्याज से आए। टीटीडी के मामले में 4,800 करोड़ रुपए की कमाई में से 1/3 से अधिक हुडी संग्रह से आए। इस मामले में जीएसटी के तहत टैक्स लायबिलिटी वित्तीय वर्ष 21 से 5 वर्ष में लगभग 130 करोड़ रुपए रही है। हालांकि इस मामले में मंदिरों के डिटेल विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारत के 2 सबसे बड़े मंदिर ट्रस्टों की आय पिछले 7 वर्षों में दुगनी हो गई है। साल दर साल बढ़ी मंदिरों की आय। जी हां, तिरुपति ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 2017 में
बजट 2,678 करोड़ रुपए थी, जो इसकी वेबसाइट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में बढ़कर 5,145 करोड़ रुपए हो गया। वैष्णो देवी ट्रस्ट की आय वित्तीय वर्ष 2017 में 380 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 683 करोड़ रुपए हो गई है। जीएसटी भुगतान की रकम कितनी है ये भी जान लेते हैं। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार तिरुपति मंदिर ने वित्तीय वर्ष 2017 में 14.7 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2022 में 15.58 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2023 में 32.15 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2024 में 32.95 करोड़ रुपए का जीएसटी भुगतान किया था। अब इनमें कौन कौन सी चीजें टैक्स फ्री होती है ये भी जान लीजिए। प्रसाद और धार्मिक समारोह जीएसटी संग्रह से मुक्त हैं। टीटीडी और वैष्णो देवी के मामले में यह आय 1/3 से भी अधिक थी। वित्तीय वर्ष 2024 में वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट ने अपनी आय का 37% दान से अर्जित किया। वहीं वित्तीय वर्ष 25 में टीटीडी को दान से लगभग 4,800 करोड़ रुपए अर्जित करने की उम्मीद थी। यदि कमरे का शुल्क 1,000 रुपए से अधिक है और यदि सामुदायिक हॉल या खुले क्षेत्र का शुल्क 10,000 रुपए से अधिक है तो परिसर के किराए पर भी जीएसटी लगाया जाता है। वहीं व्यवसाय के लिए किराए पर दी गई दुकानों और अन्य स्थानों पर भी जीएसटी नहीं लगता यदि मासिक किराया 10,000 रुपए से कम है तो। ट्रस्ट द्वारा संचालित स्मारिका दुकानों और अन्य वाणिज्यिक उपक्रमों पर जीएसटी लागू है। वैष्णो देवी ट्रस्ट एक हेलीकॉप्टर सेवा और स्मारिका दुकानें भी चलाता है। ट्रस्ट ने वित्तीय वर्ष 2024 में बिक्री से 19% या 129.6 करोड़ रुपए और किराए की आय से 84 करोड़ रुपए का 12% कमाई की है। इन कमाई के मुख्य सोर्स की बात करें तो मंदिर ट्रस्ट की कमाई में भगवान पर चढ़ने वाला चढ़ावा, प्रसाद, दर्शन, टिकट और मंदिर संपत्ति के ब्याज से प्राप्त कमाई है। इसके अलावा तिरुपति मंदिर में बालों की बिक्री की भी कमाई होती है। मंदिर को 600 करोड़ रुपए की कमाई सिर्फ प्रसाद से होने का अनुमान है। वहीं भगवान के दर्शन टिकट से 338 करोड़ रुपए तो चढ़ावे से 1611 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट के पास 11,329 किलो सोना है। इसकी कीमत 8,496 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा मंदिर परिसर में दुकानों, व्यवसायों, जमीन, कृषि आदि से भी मंदिर की कमाई होती है। मंदिरों के पास इतनी कमाई है कि भगवान को भी टैक्स भरना पड़ता है। मंदिर अपनी वार्षिक कमाई पर टैक्स भी भरता है। मंदिरों पर टैक्स से जुड़े नियमों के तहत आध्यात्मिक गतिविधियों पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन व्यावसायिक गतिविधियों पर टैक्स लगाया जाता है। अब इन संपत्तियों, जमीनों का मालिक कौन है ये भी जान लीजिए। अब तक तो यह बात समझ में आ गई होगी कि देश में मंदिरों के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, लेकिन सवाल है कि इन जमीनों का मालिक कौन होता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और एएस बोपन्ना ने बाकायदा फैसला दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि मंदिर का पुजारी उसकी जमीनों या संपत्तियों का मालिक नहीं माना जाएगा। उसका काम सिर्फ इन संपत्तियों और जमीनों के प्रबंधन का है। इन जमीनों और संपत्तियों पर उन देवी देवताओं का मालिकाना हक माना जाता है जिनका वो मंदिर है। अब इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।